सकते हो। तुम निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार पालन करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले आसक्ति रहित होकर क्या किसी ने कर्म किए हैं और क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति भी हुई है केशव? हाँ, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्तव्य कर्म करके ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। परमात्मा को प्राप्त होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह, दुनिया को कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए कर्म किए हैं। इसीलिए तू भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। वह लोक संग्रह कैसे होता है केशव? 2 प्रकार से होता है, अपने कर्तव्य परायणता से और अपने वचनों से। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह अपने वचनों से तो कुछ प्रमाणित करता है, दूसरे मनुष्य भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। जैसे आपने परमात्मा प्राप्ति के विषय में जनक आदि का उदाहरण दिया, ऐसे ही लोक संग्रह के विषय में भी क्या कोई उदाहरण है केशव? हाँ, मेरा ही उदाहरण ले लो पार्थ। मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त भी नहीं है। फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करता रहता हूँ। आपके लिए कर्तव्य कर्म करने की क्या जरूरत है भगवान? हाँ पार्थ, जरूरत है, क्योंकि अगर मैं निरालस्य होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, अर्थात वे भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे। इससे क्या होगा भगवान? अगर मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो अपना अपना कर्तव्य कर्म ना करने से ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सब तरह के संकर दोषों को पैदा करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इस दृष्टि से आपके लिए तो लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करना बहुत जरूरी है, पर तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी है क्या? हाँ अर्जुन, जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा से तत्परता पूर्वक कर्मों को करते हैं, ऐसे ही आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुष को लोक संग्रह के लिए तत्परता पूर्वक कर्म करने चाहिए। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा ना करके स्वयं भी बड़ी सावधानी से कर्म करे तथा उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। अज्ञानी और ज्ञानी, इन दोनों के कर्मों को करने में क्या अंतर होता है केशव? संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, पर अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। और हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता। जितनी जिम्मेवारी आप पर है, उतनी ही जिम्मेवारी क्या ज्ञानी महापुरुष पर भी होती है भगवान? नहीं, ज्ञानी महापुरुष अज्ञानियों की तरह कर्म ना करे तो कोई बात नहीं, पर वह किसी भी रीति से कम प्रकृति जन्य गुणों से मोहित और गुणों तथा कर्मों में आसक्त अज्ञानियों को विचलित ना करे। पर मैं तो विचलित हो जाता हूँ भगवान, क्या करूं?
तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके कामना, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध कर्तव्य कर्म कर। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा? जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक सदा मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो आपके मत के अनुसार नहीं चलते, उनका क्या होता है केशव? जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि करके इसके अनुसार नहीं चलते, उन सांसारिक ज्ञानों में मोहित और पारमार्थिक ज्ञान से रहित अविवेकी मनुष्य को तुम नष्ट हुए ही समझो। आपके मत के अनुसार न चलने से उनका नाश पतन क्यों होता है केशव? ज्ञानी तो अपने राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, परंतु ये मनुष्य अपने राग द्वेष युक्त दूषित स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। इसीलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता, जबरदस्ती नहीं चलती। इस प्रकार अपने दूषित स्वभाव के वश में होने के कारण उनका पतन हो जाता है। इस पतन से बचने का क्या उपाय है भगवान? प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा स्थित है। इसीलिए मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म ना करें, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए केशव? अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी आ जाए तो वह अपने धर्म का पालन कल्याण करने वाला है, परंतु दूसरों का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, जब अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर मनुष्य ना चाहता हुआ भी बल पूर्वक लगाए हुए के समान किससे प्रेरित होकर अधर्म का, पाप का आचरण करता है? भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, कामना को ही तू पाप करने वाला समझ। इस काम से ही क्रोध पैदा होता है। यह काम कभी भी तृप्त ना होने वाला और महापापी है। इस विषय में तू उस काम को वैरी समझ। यह महापापी काम क्या करता है? जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और जेर गर्भ को ढक देती है, ऐसे ही यह काम पाप ना करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगाता है। और हे कुंती नंदन, यह काम अग्नि की तरह कभी तृप्त ना होने वाला और विवेकी साधकों का नित्य वैरी है। इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। ऐसा वह काम रहता कहाँ है केशव? वह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों स्थानों में रहता है और इंद्रियों आदि के द्वारा देहाभिमानी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। उस काम का नाश कैसे किया जाए केशव? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। आपने जो उपाय बताया उसको काम में कैसे लाएं भगवान? शरीर से इंद्रियां पर हैं, इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से काम पर है। इस प्रकार काम को बुद्धि से पर जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस दुर्जय शत्रु काम को मार डाल। ओम श्री परमात्मे नमः। चौथा अध्याय। जय श्री कृष्ण। अभी आपने जिस कर्म योग में काम, कामना के नाश के लिए प्रेरणा की है, उस कर्म योग की क्या परंपरा है?
भगवान बोले, इस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह हे परंतप, परंपरा से चलते आए इस योग को राजऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, जो कि बड़े-बड़े उत्तम रहस्य की बात है। अर्जुन बोले, परंतु भगवान, जिस सूर्य को आपने उपदेश दिया था वह तो बहुत पहले उत्पन्न हुआ है, जबकि आपका जन्म अवतार तो अभी हुआ है। अतः मैं यह कैसे जानूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था। भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, यह बात मेरे इसी जन्म की नहीं है। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, अर्थात किस किस जन्म में मैंने और तूने क्या क्या किया, उन सब बातों को मैं जानता हूँ, पर तू अपने जन्मों और कर्मों को नहीं जानता। जैसे मेरा जन्म हुआ है, ऐसे ही आपका जन्म नहीं हुआ है क्या? नहीं भैया, मैं अजन्मा अविनाशी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। आपके प्रकट होने का अवसर कौन सा है प्रभु? हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आपका अवतार लेने का प्रयोजन क्या है केशव? साधुओं भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरह बार बार जन्म अवतार लेने से क्या आप बंधते नहीं केशव? नहीं अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अपना कुछ भी स्वार्थ ना रखकर केवल दुनिया का हित करने के लिए ही मैं प्रकट होता हूँ। इसको जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर छूटने के बाद पुनर्जन्म ना लेकर मुझे ही प्राप्त होता है, आपको ही प्राप्त होता है। इसमें कोई प्रमाण भी है केशव? हाँ अर्जुन, जो मुझ में ही तल्लीन और मेरे ही आश्रित हो गए हैं, ऐसे बहुत से मनुष्य ज्ञान से अर्थात मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से पवित्र होकर तथा राग भय और क्रोध से रहित होकर मुझे प्राप्त हो चुके हैं। वे किस भाव से आपके आश्रित होते हैं केशव? हे पार्थ, जो मनुष्य संसार से विमुख होकर जिस भाव से मेरे शरण हो जाते हैं, मैं भी उनके साथ उसी भाव से वैसा ही बर्ताव करता हूँ। मेरे ही बर्ताव का संसार मात्र के मनुष्यों पर बड़ा असर पड़ता है, जिससे वे भी स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने में तत्पर हो जाते हैं। आप अपनी शरण होने वालों के इतने अनुकूल हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य आपको छोड़कर देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? उनके भीतर संसार का महत्व होने से वे कर्मजन्य सिद्धि को चाहते हैं, इसीलिए वे मुझे छोड़कर देवताओं की उपासना करते हैं। क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र होती है। जैसे मनुष्य कर्मजन्य सिद्धि के उद्देश्य से देवताओं की उपासना करते हैं, अर्थात शुभ कर्म करते हैं, ऐसे ही आप भी किसी फल के उद्देश्य से किसी कार्य को करते होंगे केशव। मैं जीवों के गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना करता हूँ, परंतु मैं यह सृष्टि रचना आदि का कार्य कर्तव्य और फलेच्छा रहित होकर ही करता हूँ। इसीलिए वे कर्म मुझे बांधते नहीं। इतना ही नहीं, इस प्रकार मुझे तत्व से जानने वाले भी कर्मों से कभी बंधते नहीं। इस प्रकार किसी ने कर्म किए भी हैं क्या केशव? हाँ, पहले जो मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने भी इस प्रकार कर्मों के तत्व को जानकर कर्म किए हैं। इसीलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह करो। जिस कर्म को मुमुक्षु ने किया है और जिस कर्म को करने के लिए आप आज्ञा दे रहे हैं, वह कर्म क्या है भगवान? कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इस विषय में बड़े-बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अब मैं वही कर्म तत्व तुझे बताता हूँ, जिसको जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। वह कर्म 3 प्रकार का है: कर्म, अकर्म और विकर्म। इन तीनों के तत्व को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों का तत्व बड़ा ही गहरा है। कर्म और अकर्म के तत्व को जानना क्या है केशव? कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना। इस रीति से संपूर्ण कर्म करने वाला ही योगी है, बुद्धिमान है। वह बुद्धिमानी क्या है केशव? जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं, उनको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं, अर्थात यही उनकी बुद्धिमानी है। ऐसे पुरुष की स्थिति क्या होती है केशव? वह कर्म तथा कर्म फल की आसक्ति से और उनके आश्रय से रहित होता है तथा सदा तृप्त रहता है। इसीलिए वह सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अगर कोई साधक निवृत्ति परायण हो तो केशव, शरीर और अंतःकरण को वश में करने वाला, सब प्रकार के संग्रह का त्याग करने वाला और संसार की आशा से रहित साधक केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। अगर कोई साधक प्रवृत्ति परायण हो तो केशव, वह भी जैसी परिस्थिति आती है उसी में संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या और द्वंद्वों से रहित होता है तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ कर्म करके भी नहीं बंधता। इतना ही नहीं, जो आसक्ति रहित और स्वाधीन है तथा जिसका निश्चय केवल परमात्मा को प्राप्त करने का ही है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म विलीन अकर्म हो जाते हैं। वह यज्ञ कितने प्रकार का है भगवान? प्रथम, जिसमें संपूर्ण करण, उपकरण, सामग्री, क्रिया, कर्ता आदि ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, वह ब्रह्म यज्ञ है। द्वितीय, जिसमें संपूर्ण पदार्थ, क्रिया आदि मेरे अर्पण हो जाती है, वह भगवत अर्पण रूप यज्ञ है। तृतीय, जिसमें साधक अपने आप को ब्रह्म में एक कर देता है, वह अभिन्नता रूप यज्ञ है। चतुर्थ, जिसमें साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों का संयम कर लेता है, उनको अपने अपने विषयों से हटा लेता है, वह संयम रूप यज्ञ है। पंचम, जिसमें साधक राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, वह विषय हवन रूप यज्ञ है। षष्ठम, प्राणों, इंद्रियों और मन की क्रियाओं को रोककर बुद्धि की जागृति रहते हुए निर्विकल्प हो जाना समाधि रूप यज्ञ है। सप्तम, लोकोपकार के लिए अपना धन खर्च करना द्रव्य यज्ञ है। अष्टम, अपने धर्म का पालन करने में जो कठिनता आती है, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना तपो यज्ञ है। नवम, कार्य की सिद्धि और असिद्धि में तथा
फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। दशम, सत्य शास्त्रों का पठन पाठन तथा नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। एकादश, पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। द्वादश, नियमित आहार करते हुए प्राणों को अपने अपने स्थानों में ही रोक देना स्तंभव्रती प्राणायाम रूप यज्ञ है। ये संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। ऐसा जानकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले साधक के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश होने पर क्या होता है भगवान? हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उन यज्ञ करने वालों को अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परंतु जो यज्ञ करता ही नहीं उसके लिए यह मनुष्य लोक भी लाभदायक नहीं होता। फिर परलोक कैसे लाभदायक हो सकता है? ऐसे यज्ञों का वर्णन और कहाँ हुआ है? इस प्रकार के और भी कई तरह के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से हुआ है। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य, कर्मों से होने वाला जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है भगवान? हे परंतप, उन सब कर्मजन्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म और पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। वह ज्ञान कैसे प्राप्त करें? उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और उनसे आदर पूर्वक तत्व की जिज्ञासा के विषय में प्रश्न कर। तब वे ज्ञानी महापुरुष तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। उनके दिए हुए ज्ञान से क्या होगा केशव? हे अर्जुन, उस ज्ञान के प्राप्त होने पर तुझे फिर कभी मोह नहीं होगा, तथा उस ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और फिर मुझ में देखेगा, अर्थात सब जगह एक परमात्मा तत्व का ही अनुभव करेगा। इस ज्ञान की क्या और भी कोई महिमा है केशव? हाँ, अगर तू सब पापियों से भी अत्यंत पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। जैसे नौका से समुद्र तरने पर समुद्र तो रहता ही है, ऐसे ही पापों से तरने पर पाप तो रहते ही होंगे केशव। नहीं अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों पापों को भस्म कर देती है। अतः इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं है। उसी ज्ञान को कर्म योग के द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। जो ज्ञान कर्म योग से सिद्ध होते हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान अन्य साधक को किस प्रकार प्राप्त होता है केशव? इंद्रियों को वश में करने वाले साधन परायण और श्रद्धावान साधक को वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बहुत जल्दी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, इस ज्ञान की प्राप्ति में क्या बाधा है केशव? जो खुद तो जानता नहीं और दूसरों पर श्रद्धा करता नहीं, दूसरों की बात मानता नहीं, तथा जिसके भीतर में संशय पड़ा रहता है, ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशय वाले मनुष्य के लिए ना तो यह लोक सुखदायी होता है और ना परलोक ही। संशय के नष्ट होने पर क्या होता है केशव? हे धनंजय, जिसने समता के द्वारा संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान कर्म तत्व के ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। अतः हे भरतवंशी अर्जुन,
तो हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके समता में स्थित हो जा और युद्ध अर्थात कर्तव्य पालन के लिए खड़ा हो जा। ओम श्री परमात्मने नमः। 5वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी तो आप कर्मों के त्याग की अर्थात सांख्य योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। अतः इन दोनों साधनों में से जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। भगवान बोले, सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु इन दोनों में भी सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है भगवान? हे महाबाहो, जो किसी से भी राग और द्वेष नहीं करता वह कर्मयोगी नित्य ही सन्यासी जानने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित होने से वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आपने कहा कि दोनों श्रेष्ठ हैं, तो क्या दोनों की फल प्राप्ति में कोई भेद नहीं है? बेसमझ लोग ही सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं। पंडित बुद्धिमान लोग नहीं कहते, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी स्थिति होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो फल सांख्य योगी को प्राप्त होता है वही फल कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। इसीलिए जो सांख्य योग और कर्म योग को फल में एक देखता है वही ठीक देखता है। जब दोनों का फल एक ही होता है तो फिर कर्म योग श्रेष्ठ कैसे है केशव? हे महाबाहो, कर्म योग के बिना अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम हुए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना, समरूप स्वरूप में स्थित होना कठिन है, परंतु मननशील कर्मयोगी सिद्धि असिद्धि में सम होकर शीघ्र ही समरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह कर्मयोग से ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेता है? इंद्रियों को जीतने वाला, निर्मल अंतःकरण वाला, शरीर को वश में करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को स्थित देखने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योगी कर्मों से कैसे निर्लिप्त रहता है केशव? सत असत के तत्व को जानकर सत में स्थित रहने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, जाता, सोता, श्वास लेता, बोलता, मल मूत्र का त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझता है और मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करके कर्मों से निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों ही कर्मों से निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे निर्लिप्त रहने का और भी कोई उपाय है क्या केशव? हाँ, भक्ति योग है। भक्ति योगी आसक्ति का त्याग करके तथा संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके कर्म करता है। अतः वह भी जल में कमल के पत्ते की भांति पापों से, कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान भक्त योगी तो आप में समर्पण के उद्देश्य से कर्म करता है, अतः वह लिप्त नहीं होता, परंतु कर्म योगी किस प्रकार, किस उद्देश्य से कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के साथ ममता ना करके और फलासक्ति का त्याग करके केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। अतः कर्म योगी कर्म फल की इच्छा का त्याग करके सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो योगी नहीं है वह कामना के कारण कर्म